कक्षा 10 हिंदी आत्मकथ्य, इसकी विधा कविता है। रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म 1889 वाराणसी में हुआ था और निधन 1937 में हुआ था। आत्मकथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने इस वीडियो में लिए हैं, तो आप लोग वीडियो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपके पास उत्तर देने का समय, जितनी देर हम प्रश्न और विकल्पों को पढ़ेंगे उतना समय होगा। आप उत्तर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आत्मकथ्य में किसकी आत्मकथा है? असफल प्रेमी की, बी मधुप की, स्वयं कवि की, डी नायक की। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी, स्वयं कवि की। ठीक है, आत्मकथ्य में किसकी आत्मकथा है? स्वयं कवि की। कवि अपनी आत्मकथा को किस लिए नहीं लिखना चाहता? उसका जीवन दुर्बलता से भरा है, बी उसके जीवन में खालीपन है, या फिर सी उसकी दुर्बलता सुनकर लोग सुख लेंगे, या फिर डी ये सब। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ये सब। आप लोग भी उत्तर कमेंट करके बताते रहिएगा। प्रश्न 3, कवि के जीवन में उज्जवल गाथा किन क्षणों की है? क्या पूछा गया है? कवि के जीवन में उज्जवल गाथा किन क्षणों की है? ऑप्शन ए चांदनी रातों की, बी आनंद विहार की, सी प्रिय मिलन की, या फिर डी हंसी विनोद की। तो सही उत्तर यहाँ आएगा प्रिय मिलन की। उज्जवल गाथा किन क्षणों की है? प्रिय के मिलन की। ठीक है। प्रश्न 4, कवि का प्रेम ए अधूरा रह गया, बी भरपूर है, सी आनंदपूर्ण है, या डी धन्य है। तो कवि का जो प्रेम है वो अधूरा रह गया। यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। प्रश्न 5, आत्मकथ्य का कवि अपनी कथा कहने के लिए ए उत्सुकता नहीं है, सी निराश है, डी प्रसन्न है। तो सही उत्तर यहाँ आएगा उत्सुकता नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ठीक है। प्रश्न 6, यहाँ मधुप कौन है? कवि का हृदय, रसिक, भंवरा, या निंदक। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, कवि का हृदय जो है वो मधुप है। मुरझाकर गिर रही पंक्तियां किसकी प्रतीक हैं? मृत्यु की, बी निराशा की, सी निराश जीवनों की, या फिर डी पतझड़ की। तो सही उत्तर यहाँ पाएगा मुरझाकर गिर रही पंक्तियां तो निराश जीवनों का। ठीक है। कवि अपनी जीवन गाथा क्यों नहीं सुनाना चाहता है? लोक निंदा के भय से, औरों की उपेक्षा के भय से, लोगों के जीवन में खालीपन होने के कारण, या डी रुचि ना होने के कारण। तो सही उत्तर यहाँ आएगा लोक निंदा के भय से। कवि अपनी जीवन गाथा क्यों नहीं सुनाना चाह रहा है? लोक निंदा, यानी लोग निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे, इस भय से। ठीक है। प्रश्न 9, कवि किसकी गागर को रीति कहता है? क्या कहता है? रीति। लोगों की, अपनी, श्रोताओं की, अपने प्रिय की। सही उत्तर यहाँ आएगा अपनी गागर को रीति कहता है। लोग आत्मकथा सुनकर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? प्रसन्न होते हैं, बी दुर्बलताओं पर खुश होते हैं, या सी प्रेरणा पाते हैं, या फिर डी अपने प्रिय की। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, दुर्बलताओं पर खुश होते हैं। ठीक है। कवि किनके छल कपट से बचना चाहता है? अपने मित्रों के, अपने शत्रुओं के, अन्य लोगों के, या डी अपने। तो सही उत्तर यहाँ आएगा कवि जो है अन्य लोगों के छल कपट से बचना चाहता है। कवि किसकी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता? अपनी, अपने मित्रों की, सी अपने स्वजनों की, या फिर डी लोगों की। तो सही उत्तर यहाँ आएगा अपनी, अर्थात कवि सरल स्वभाव के हैं और वो अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हैं। ठीक है। मधुर चांदनी रातों से क्या आशय है? प्रकृति का उज्जवल रूप, साफ स्वच्छ रात, सी प्रेम भरे क्षण, या फिर डी नीला आकाश। उत्तर कमेंट करके बताइए। सही उत्तर यहाँ आएगा प्रेम भरे क्षण। मधुर चांदनी रातों से आशय है प्रेम भरे क्षण। प्रश्न 14, उज्जवल गाथा किसे कहा गया है? गौरवशाली क्षणों को, महान अनुभवों को, सी प्रेरणादायी क्षणों को, या डी प्रेम के मधुर क्षणों को। तो सही उत्तर यह आएगा महान अनुभवों को। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा।
कवि अपनी प्रेमिका के खालिस्तान में डूबा है। मोह, बी दुख, सी छल कपट की याद या डी प्रेम। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा प्रेम। कवि अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूबा है। प्रश्न 16, कवि का प्रिय कवि से दूर क्यों भाग गया? कवि का प्रिय कवि से दूर क्यों भाग गया? ए वैराग्य के कारण, बी लाज के कारण, सी घृणा के कारण या डी प्रेम के कारण। तो सही उत्तर यहाँ आएगा लाज के कारण। कवि का प्रिय कवि से दूर क्यों हो गया? लाज के कारण। थका पथिक कौन है? ए कवि, बी प्रेमिका, सी यात्री या डी निराश व्यक्ति। तो सही उत्तर यहाँ आएगा कवि। थका पथिक कौन है? यहाँ पे कवि जो है वो थका पथिक हैं। प्रश्न 18, कवि किस चीज से बचना चाहता है? ए अपने संस्मरण सुनाने से, बी अपने निजी प्रेम को साझा करने से, सी अपनी कमजोरियां बतलाने से, डी अपना खालीपन दिखलाने से। तो सही उत्तर यहाँ आएगा अपने निजी प्रेम को साझा करने से। कवि किस चीज से बचना चाहता है? अपने निजी प्रेम को साझा करने से, अर्थात कवि अपने प्रेम को दूसरों से नहीं बांटना चाहता, नहीं बताना चाहता है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है तितली, इरावती, कानन कुसुम और अजात शत्रु। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, कमेंट करके बताइए। जयशंकर प्रसाद का नाटक है तितली, इरावती, कानन कुसुम या अजात शत्रु। सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, अजात शत्रु जो है वो नाटक है। जयशंकर प्रसाद की कविता है लहर, कंकाल, तितली, इनमें से एक भी नहीं। सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, लहर जो है उनकी कविता है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितना याद रहा आप लोगों को। आत्मकथ्य में किसकी आत्मकथा है? असफल प्रेमी की, बी मधुप की, स्वयं कवि की या फिर नायक की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।